उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने कैसे काम तमाम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। इलेक्शन 2024 खत्म हुआ। मुल्की सियासत में कई बड़े बड़े सियासी दिग्गज अपनी नशिस्तें जीत गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मैदान से बाहर हो गए। कई बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान ने मुल्की सियासत में इलेक्शन 2024 में एक से ज्यादा सीटों पर किस्मत आजमाई, लेकिन एक से ज्यादा सीटों पर वो कामयाबी हासिल ना कर सके। और ये जितने बड़े बड़े सियासी रहनुमा है, सियासी सरबराहान है, इनको शिकस्त हुई पीटीआई के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों से। आइए आज के प्रोग्राम में देखते हैं कि कौन कौन के ऐसे सियासी रहनुमा है जिन्होंने एक से ज्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा और उन्हें किस किस से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और कौन कौन से ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने इलेक्शन 2024 में अपसेट किया। सबसे बड़ा अपसेट होता है मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ साहब का शिकस्त की सूरत में, जहां पे उनकी आबाई सीट, जहां पे आपको मैं बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ 1985 से इस सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूं कहा जाता है कि ये उनकी आबाई सीट है। NA 15 मानसेरा की ये सीट थी। इलेक्शन से 2 दिन कबल उन्होंने मानसेरा के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा किया, जहां पर उन्होंने ये दावा किया कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा है जो मानसेरा के अंदर हमने किया। लेकिन यहां पे भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा। NA 15 शहजादा गुस्तासिब 25,000 वोट्स की लीड से उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त दी, और यूं लग रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद वाली सीट भी हार जाएंगे और इस दफा वजीर आजम तो बनना दूर की बात है, वो कौमी असेंबली में भी पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन बादशाह क्या होता है, प्रैंक होता है या मुआवजा होता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर की सीट यास्मीन राशिद से जीत जाते हैं। यूं उनका जो ख्वाब है वो कौमी असेंबली में पहुंचने का वो पूरा हो जाता है, वरना वो बैक वक्त 2024 के इलेक्शन में दोनों सीट्स हार जाते। लेकिन ये इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा अपसेट था, तो ये है इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा अपसेट। दूसरा सबसे बड़ा जो सरप्राइज है वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब का सीट हार जाना। देखें, हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की हो, हुकूमत पीपल्स पार्टी की हो, हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की हो, किसी भी रहनुमा का कौमी असेंबली में पहुंचना इतना अहम नहीं है जितना मौलाना फजलुर रहमान साहब का पहुंचना अहम है। क्योंकि आप देखें, पिछला पूरा पाकिस्तान के रिकॉर्ड उठा के देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमेशा असेंबली में पहुंचते हैं, लेकिन इस दफा उन्हें NA 44 से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पे अली अमीन गंडापुर जो कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को शिकस्त से दोचार किया और बहुत बड़े मार्जिन से ये जीते। और ये बड़ा इनका टसल रहती है, बड़ा इनका मुकाबला होता था, और इस दफा अगेन अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को शिकस्त से दोचार किया। लेकिन दूसरी तरफ गुड लक मौलाना साहब की ये थी कि वो पशीन से सीट जीत गए। यूं वो एक दफा फिर कौमी असेंबली में पहुंच गए, और कौमी असेंबली एक दफा फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से सरफराज होगी, मुनव्वर होगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, इंतखाबी सियासत में वो कदम रख चुके हैं। इस दफा उन्होंने लाहौर के NA 127 से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, जहां पे उनका मुकाबला हुआ मुस्लिम लीग नून के नौजवान रहनुमा अता तारड़ के साथ। अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त से दोचार किया, लेकिन बिलावल साहब की खुशकिस्मती ये है कि वो सिंध के इलाके से 2 नशिस्तों पे कामयाब होकर कौमी असेंबली में पहुंच गए। बिलावल साहब PDM की गवर्नमेंट में वजारत खारजा का मजे लूट चुके हैं, और इस दफा पीपल्स पार्टी की तरफ से वो वजीर आजम बनने के सख्त और बेहतरीन उम्मीदवार हैं, और पीपल्स पार्टी ने उन्हें अपना वजीर आजम करार दे दिया। और इवन मैं तो ये कहूंगा, इवन लाहौर की सड़कों पे जो बैनर्स लगे हुए हैं वहां पे भी ये लिखा हुआ था वजीर आजम बिलावल। तो ये तीसरा बड़ा अपसेट है जहां पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा और इस दफा पीपल्स पार्टी के नामजद करदा उम्मीदवार बराए वजीर आजम इलेक्शन हार गए। इसी तरह जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब लोअर दीर NA 6 से PTI के हमायत याफ्ता बशीर खान से एक बड़ी लीड से हार गए। यहां यह भी देखना होगा कि सिराजुल हक साहब की पार्टी के कई रहनुमा हमेशा जो कौमी असेंबली तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सिराजुल हक साहब अक्सर शिकस्त खा जाते हैं, सेनेटर बन जाते हैं, लेकिन कौमी असेंबली तक नहीं पहुंच सकते। तो ये एक चौथा बड़ा अपसेट था जहां पे जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक साहब PTI के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बशीर खान से एक बड़ी लीड से ये हार गए। और ये कोई छोटी लीड नहीं है, आप रिजल्ट्स देखें, एक बहुत बड़े मार्जिन से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह एक नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन, जो कि ये दावा करते थे कि इमरान खान जब भी इलेक्शन जीते हैं मेरी वजह से इलेक्शन जीते हैं,
वो कौमी असम्बली की दोनों सीटों 149 और 155 से इलेक्शन हार के इस दौर से बाहर हो चुके हैं। और यहां आपको ये भी मेंशन करता चलूं कि लोधरा 155 में एक बहुत बड़ा तगड़ा मुकाबला रहा, दो वो सीट नहीं जीत सके। राव कासिम तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे और उनके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो एक मजदूर है, वो लोधरा चौक में बर्फ का ठिया लगाते थे। उन्होंने भी जहांगीर तरीन के मुकाबले में 53,000 वोट हासिल किए। और जब उनसे सवाल किया गया कि आप सीट तो नहीं जीत सके, तो उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम लीग नून के सदीक बलोच जीते हैं वो भी मेरी तरह एक आम माड़ा बंदा है, लेकिन मेरा जो मुकाबला था वो जहांगीर तरीन के साथ था, एक बासर शख्सियत के साथ था, तो मैंने उनको हरा दिया, तो मैं ये इलेक्शन जीत गया। तो ये इलेक्शन 2024 का एक बहुत बड़ा अपसेट है कि जहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान के जो अपने सरबराह हैं वही सीट हार गए, जो ये दावा करते थे कि इमरान खान साहब मेरी वजह से इलेक्शन जीतते हैं। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के बाद एक और शख्सियत ऐसी है जो कि कौमी असम्बली का हर दफा हिस्सा रहे हैं, कौमी असम्बली का वजूद इनके बगैर कभी भी पूरा नहीं हुआ, वो है शेख रशीद साहब, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, NA 56 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी से एक दफा फिर शिकस्त खा गए। और हनीफ अब्बासी साहब ने ये दावा किया था कि इस दफा शेख साहब को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, और वही हुआ। शेख साहब खुद तो जेल में थे और बाहर वो इलेक्शन भी हार गए, और इस दफा कौमी असम्बली में शेख साहब नहीं पहुंच सके। तो ये भी इलेक्शन 2024 का एक बहुत बड़ा अपसेट है। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के जो सदर है अहमद वली खान, वो भी NA 25 से शिकस्त खा गए। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बात करें जो बाकी सियासी रहनुमा है, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, रोहेल असगर, बड़े बड़े सियासी बुर्ज इस दफा इलेक्शन 2024 ने उलट पुलट के रख दिए हैं। लेकिन जो कुछ रहनुमा है, आप आसिफ जरदारी की बात करें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं, मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ, जो अपनी नशिस्तें बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन इलेक्शन 2024 ने इतने बड़े बड़े सियासी बुर्ज उल्ट के रख दिए हैं कि लोग भी हैरान परेशान हैं, और खुद सियासी रहनुमा हैरान परेशान है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी सियासी कैंपेन्स की हैं, लेकिन हमारे साथ ये क्या हुआ। अभी अवाम का ये कहना है कि यहाँ पे इमरान खान साहब से, जो कि उनके जितने आजाद उम्मीदवार हैं, उनकी अंडर 19 टीम खेल रही थी, असल जो उम्मीदवार हैं वो तो बाहर है, और उनसे बल्ले का निशान भी ले लिया गया। उसके बावजूद, इतना बड़ा सेटअप बनाने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी तगड़ी कैंपेन्स करने के बावजूद, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद रहनुमाओं से शिकस्त खा गई। और अगर उनके पास बल्ले का निशान होता और अगर उनकी असल टीम खेलती, तो फिर सोचे इलेक्शन 2024 के रिजल्ट और नतायज जो है वो कितने मुख्तलिफ होते। दूसरी तरफ अगर एक और अपसेट की बात करें, वो होते होते रह गया, लेकिन अभी भी उनकी पिटीशन जो है वो जारी है, वो है सियालकोट NA 71, जहां पे ख्वाजा आसिफ एक दिन पहले जब 8 फरवरी इलेक्शन हो रहा था, तब वो रेहाना डार साहिबा के मुकाबले में 50,000 वोटों की लीड से वो शिकस्त खा रहे थे। लेकिन अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो सब कुछ बदल जाता है और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। और उसके बाद कल जो हमने देखा, उस्मान डार साहब ने अपनी वालदा रेहाना डार साहिबा के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने हल्फ उठाया कि मैं उनके डेरों पे जाऊंगा और मैं जो फॉर्म 45 है वो उनको दिखाऊंगा कि मैं इलेक्शन जीता हुआ था, आपने मेरे साथ धांधली की। तो आप ये बताइए कि आपके नजदीक इलेक्शन 2024 का सबसे बड़ा अपसेट क्या हुआ, और क्या आपने वोट कास्ट किया, और आपके इलाके में इलेक्शन 2024 में कौन सा अपसेट हुआ या कौन सा अपसेट होते होते रह गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।